हरे कृष्णा। आज हम उस पावन तिथि का वर्णन करने जा रहे हैं जो भगवान हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, एकादशी व्रत। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। यह व्रत सभी व्रतों का राजा माना गया है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारी है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि भी करता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एकादशी के दिन उपवास करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, पाचन तंत्र विश्राम पाता है और मानसिक शांति देता है। यह मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसी दिन भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कराकर श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। उच्च आसन पर बैठाकर धूप दीप नैवेद्य से आरती उतारते हुए मीठे फलों का भोग लगाइए। प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जितना बन सके दान दक्षिणा कीजिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन कीजिए। शयन न कीजिए। अगर आपको सोना है तो अपनी अनुपस्थिति में आप एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीप भगवान हरि विष्णु जी के सामने प्रज्वलित कीजिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम उस विशिष्ट एकादशी की कथा सुने जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी विधि और महत्व और कथा बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी महिमा अपार है। सुनिए इसकी पवित्र कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें धृतनाभ राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्री गमन, वेश्याओं के संग आदि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने उसे कुछ धन और वस्त्र आभूषण देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट लिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। पुलिस ने उसको पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता और उन्हें खाकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसके हाथ शिकार ना लगा। भूखा प्यासा वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में गया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आप पतित पावन हो। इस पर श्रेष्ठ मुनि जी बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। अनंत जन्मों के पाप आपके भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पाप रहित होकर विष्णु लोक को वह वैश्य चला गया। इस महात्म्य के सुनने मात्र से ही हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों को छोड़कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।